हमारी सियासत बड़ी बाजारी हो गई है। चाय वाला, चाय वाला। ये आवाज किधर से आ रही है? शेख साहब, आप ये चाय आप मेरे सेट पर क्यों लाए? वो जी, मैंने सोचा आपको भी चाय पिलाऊं। आपका भी हक बनता है मुझसे चाय पीने का। मुझे नहीं पीनी। ये आप हर किसी को चाय की ऑफर क्यों करते हैं? शेख हूँ, खाने की ऑफर तो करने से रहा, चाय से काम चलाता हूँ, अगर चल जाए तो। वैसे जितनी चाय पिलाने की आपकी खबरें आती हैं, आपको किसी चाय कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। ये तो मेरे ज़हन में आया ही नहीं। शुक्रिया, आप मुझे प्रोग्राम करने दें। अब प्रोग्राम की फिक्र ना करें, अभी बना लेते हैं प्रोग्राम। शेख रशीद साहब, वो वीना मलिक आ रही है। क्या? वीना इधर आ रही? हम पाकिस्तान की फारिग टीम के खिलाड़ी फारिग अफरीदी से मिलने उनके घर पहुंचे। यूनुस खान, आप यहाँ? जी, वो मैं अफरीदी भाई को ना मिठाई देने के लिए आया था। वो किस लिए? ये तो सीरीज बुरी तरह हार के आए हैं। और नहीं जी, ये मिठाई तो मैं इसलिए देने आया हूँ कि मुझे वनडे में सिलेक्ट नहीं किया गया था और मैं बेइज्जत होने से बच गया। मुझे जल्दी से जाना चाहिए, कहीं मिठाई खत्म ना हो जाए। अंदर पहुंचे तो चंद लोग उनकी हालिया परफॉर्मेंस पर ताज़ियत करने आए थे। जो अल्लाह को मंजूर। बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह आपको और पूरी कौम को सब्र जमील अता करे। फरीदी भाई, ये बताएं, आपके जल्दी आउट होने का राज क्या है? मैं आउट होने से डरता नहीं हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपने आखिरी बार अच्छी परफॉर्मेंस कब दी थी? ये कोई 4 साल पहले। फिर तो सब ठीक ही कहते हैं। पाकिस्तानी टीम में आपकी जगह नहीं बनती है। ठीक कहता है। अगर आपको पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट ना किया गया तो क्या खेलेंगे? मोहल्ले में बच्चों के साथ टेबल टेनिस। अच्छा, ये बताएं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारने का जिम्मेदार कौन कौन है? मगर इन बैट्समैन में आपने अपना नाम तो लिखा नहीं। सारे क्रिकेटर्स का नाम लिया तो ऑब्वियसली मैं भी उन्हीं में। साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है? जो जिस चीज के मैं ख्वाब देखता था। जी, ये ख्वाब है आपके? एक तो हमारे पठानों में गुस्सा वाकई बहुत ज्यादा होता है। अफरीदी भाई, गुस्सा ना करें, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अगर पठान ज्यादा गुस्सा करते हैं तो यूनुस खान क्यों हंसते रहते हैं? गलत चीज है। यूनुस खान साहब, सुन लें। फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स की तस्वीरों के निशाने लगाकर अपना गुस्सा उतारा। वह है साउथ अफ्रीका के पाकिस्तानी नजाद स्पिनर इमरान ताहिर पर तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है। बहुत ज्यादा। अच्छा, झूठ बोलकर अवाम को खुश कर दें कि आप आइंदा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। झूठ बोल नहीं सकते, मसला ये। तो फिर कब देंगे अच्छी परफॉर्मेंस? नहीं, हर चीज का अपना एक वक्त होता है। मतलब अब सिर्फ एड्स में ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी? क्या मैं आपको बताऊं बस। फिर उन्होंने हमें बैट से स्नूकर खेल कर दिखाई। आप ये बताएं कि ये कौन है? एक लेजेंड, इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम परफॉर्मर रह चुके हैं। इतनी तारीफ करने का शुक्रिया। अब खाना भी खिलाएंगे ना आप? ये मुझसे इस प्रोग्राम से पहले पूछते तो मैं अपना माइंड बना लेता, लेकिन ये बड़ा अचानक वाला सवाल पूछा है आपने। चले, ज्यादा तकल्लुफ ना करें, जो है वही दे दें खाने के लिए। उन्होंने हमारे लिए खाना मंगवाया। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। नवाज शरीफ बाहर क्या चक्कर लगाने जा रहे हैं? कौन सी सरमायाकारी होगी बाहर से, जिस मुल्क के अंदर आग लगी हुई हो, जिस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो, जिस मुल्क के अंदर क्रिकेट टीम ना खेलने आए? कौन आगे सरमायाकारी करेगा? खान साहब, बातें तो होती रहेंगी, आप पहले हमारे अखबार के लिए तस्वीर बनवाएं। तो खान साहब, थोड़ा रिलैक्स होकर बैठे, बाल ठीक करें।
बाल आपके ऐसे हुए हैं जैसे मोटरसाइकिल पे इस्लामाबाद से नौशहरा आए हैं। अब ठीक है कुछ। इमरान खान साहब ऐसा पोज बनाएं कि लगे आप अक्लमंदी वाली बात कर रहे हैं। ये मुझसे नहीं होगा। क्या मैंने इनको इतना मुश्किल काम क्या दिया था? खबर है कि महंगाई 14% तक पहुंच गई। इस पर इसहाक डार साहब ने कहा है कि आवाम परेशान ना हो, पॉजिटिव साइड देखिए। महंगाई सिर्फ 14% हुई है, अभी 86% बाकी है। मियां मंजूर भट्टू साहब ने कहा है पीपीपी आवाम में मकबूल हो रही है। हैं? लोगों को यकीन आ गया कि जोरदारी साहब पाकिस्तान में नहीं है। अगला सेगमेंट देखें। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप? मैंने क्लास में इसलिए छापा मारा है ताकि देख सकूं कि कौन कौन शोर मचा रहा था। अब जो जो बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे मैं उनको अभी क्लास से मुअत्तल करता हूं। वो बच्चे खुद ब खुद उठकर क्लास से बाहर चले जाएं। आदमी आला, सारे बच्चे चले गए तो आप सियासत की क्लास किसको पढ़ाएंगे? चले मैं आप लोगों की सजा मुअत्तल करता हूं, सब बैठ जाएं। बड़ा सियासतदान बनने का सबसे आसान तरीका है मेरे जैसा बने। बड़ा सियासतदान बनने का तरीका नंबर 2, आपके जहन में अगर अचानक कोई तरक्याती काम या मंसूबा आ जाए तो फौरन उसका इश्तिहार दें। वो काम हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन इश्तिहार देने में देर नहीं करना चाहिए। नंबर 3, बड़ा सियासतदान वही होता है जिसकी ना सिर्फ बोलने की बल्कि काम करने की स्पीड भी 100 से ज्यादा हो। 100 से कम स्पीड वालों को गलतफहमी है कि वो अवाम की खिदमत कर रहे हैं। स्पीड नोट कर लें। अच्छा खादिम बनने के लिए जरूरी है कि तकरीर करने के दौरान आपका जज्बा दूसरों को नजर आए, और जज्बा तब ही नजर आता है जब तकरीर के दौरान आपके करीब पड़ी चीजें गिरती नजर आए। इसलिए अवामी खिदमत की बात आए तो 3-4 माइक गिरा दें। क्या बात करते हैं आप? मैं कोई बात तो नहीं कर रहा। ध्यान से सुनो वरना मुअत्तल कर दूंगा। खादिम आला वो है जो अवाम की तरफ बढ़ने वाले बड़े से बड़े दुश्मन को भी मार गिराए, जैसे मैंने अभी अभी एक बड़े दुश्मन को मारा। वो हम भी अवाम का दुश्मन मार रहे थे। अच्छा, अब मेरा अस्पतालों पर छापे मारने का टाइम हो गया। सियासत की आखिरी क्लास आइंदा यहीं से शुरू करेंगे। बड़ा सियासतदान बनने के लिए जो सबसे अहम बात थी वो तो मैं बताना ही भूल गया। वो है कि तकरीर में गाने के बगैर मॉर्निंग शोज नहीं चलते। जलसे और लीडर कैसे चलेंगे? सुबह बेनूर को ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं। परवेज रशीद साहब, आप यहाँ पे सो रहे हैं, मेरा सेट असेंबली नहीं हो गया? बचना है मच्छरो, लो मैं आ गया। भारत ने कंट्रोल लाइन पर खसूसी आलात नस्ब करने का फैसला कर लिया। वो आलात कैसे होंगे? वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा है कराची ऑपरेशन मुकम्मल होने में साल नहीं महीने लगेंगे। बिल्कुल ठीक, साल नहीं लगेंगे, चाहे 30-40 महीने लग जाएं मगर साल नहीं लगेंगे। बॉइलिंग पॉइंट पर कौन है देखें। हेलो, मैं बड़ी खूबसूरत लग रही हूँ। अभी मुझे सैयद नूर का फोन आया था, हैं उनको अपनी फिल्म के लिए ना कॉलेज गर्ल चाहिए थी, पर उससे मेरी जगह सहमा को रख लिया। इससे ज्यादा छोटी उम्र की हीरोइन चाहिए थी। आते और की हैं कैसी कैसी रिंगटोनें आ गई हैं। हाय, ये क्या है? परवेज रशीद साहब, आप
यहाँ पे सो रहे हैं, मेरा सेट असेंबली नहीं हो गया? माफ करना। क्या आपने मुझसे माफी मांगी? माशाल्लाह, मुझे नजर न लगे मैं काफी तरक्की नहीं कर दी। एक्सक्यूज मी। हाँ, अंग्रेजी में भी माफी? आपको किसने बताया कि मुझे अंग्रेजी में माफी इतनी पसंद है? बचपन ही से मेरा ख्वाब था कि मैं बड़ी होकर ना अंग्रेजी में माफी मांगू। देखिए, मैं बताना चाह रहा था कि मैं सो नहीं रहा था, बल्कि पाकिस्तान के मसाइल सोच रहा था। हेलो, ये खराटे नहीं थे, आपके सोचने की रिंगटोन थी। वैसे सोचने की बेइज्जती नहीं होगी? नहीं जी, कोई बेइज्जती जही नहीं हुई, और वैसे भी बेइज्जती लफ्ज हुकूमती डिक्शनरी में नहीं है। हैं? फिर बेइज्जती जी चल रहने दो। परवेज रशीद साहब, आप पहले ये बताएं कि आपको कभी गुस्सा क्यों नहीं आता? गुस्सा हमारा बनता ही नहीं है। आपके यहाँ गुस्सा बनता है, हमारे यहाँ तो बस आता है। आज मैं किस ज़हीन बंदे को इंटरव्यू देने आया हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। क्या मेरी बेइज्जती हो गई है? अजीब बात है, आजकल मुझे पता ही नहीं चलता मेरी बेइज्जती हो जाती है। बीबी सुनो। हाय हाय, सिद्धा बीबी कहता जे। मेरा ख्याल है आप बेबी कहने लगे थे, जरा बेबी कह के दिखाएं। बेबी? शुक्रिया, अब इंटरव्यू करने का मजा आएगा। अब बताएं, गुस्सा क्यों नहीं आता आपको? मैं हुकूमत में जो हूँ, और हुकूमत में रहकर गुस्सा करना बनता ही नहीं। ये तो ऑपोजिशन के चौंचले हैं, बात बात पर गुस्सा करना। इसलिए बेइज्जती नहीं हो गई? जरा पढ़े लिखे वाला सवाल करने लगी हूँ। हाँ तो सवाल है, ये किधर गए? एक मिनट, मैं भी आया। परवेज रशीद साहब, ये रेशम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, यहीं से तो बंद न करवाएं हैं। इस प्रोग्राम की इनकम से तो मेरा घर चलता है, तो हुआ ना रेशम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। मेहमान चला गया, कुर्सी खाली है, कुर्सी तो इंटरव्यू कर ला। करें इंटरव्यू शुरू। आप आ भी गए? आपको यकीन नहीं आ रहा? आप पीटीआई से तल्लक तो नहीं रखती? हम वाकई आ चुके हैं, कब से। परवेज रशीद साहब, आप ये बताएं कि मुशर्रफ साहब हर केस से बरी होते जा रहे हैं, क्या यूं बरी होना हर केस से किसी हुकूमती डील का हिस्सा तो नहीं? कितना पढ़े लिखे वाला सवाल किया मैंने। पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, परवेज मुशर्रफ साहब बरी नहीं हो रहे। आप तो इत्तलात और नशरियात के मिनिस्टर हैं, आपको अभी इत्तला नहीं मिली होगी, वो हो चुके हैं। मेरी कामल ने खुद बताया मुझे। वो बरी नहीं हुए, उनकी जमानत हुई है। ये बरी और जमानत में क्या फर्क है? देखें, बड़ा फर्क है। बरी बे से होता है और जमानत स्वाद से। फर्क की बेइज्जती नहीं हो गई? ये बताएं, ये कोई हुकूमती डील है? ये आपको किसने कहा? मतलब कोई हुकूमती डील नहीं है? ये भी आपको किसने कहा? मैं पागल हो जाना, कल से मुझे चाय नहीं, बादाम वाला शरबत दिया करें। वो मेरा आपसे सवाल है। मैं अभी आया, 1 मिनट प्लीज। बेइज्जती नहीं हो गई मेरी? मेरा इतनी देर से एक फोन भी नहीं आया, शुक्र है बेइज्जती नहीं हुई। हेलो रेशम। किए नहीं, मेडिकल स्टोर नहीं। ठीक करें सवाल। यही सवाल है कि आप जाते किधर हैं? वो छोटा सा काम है, उस सिलसिले में जाना पड़ता है। ये बार बार छोटा सा कौन सा काम है? वो जी अपोजिशन को मनाने जाना पड़ता है। क्या वो इतनी जल्दी मान भी जाते हैं? तो वो नाराज भी तो इतनी जल्दी ही होते हैं। वो जल्दी इसलिए मान जाते हैं ताकि अगले इशू पर जल्दी नाराज हो सके। ये हुकूमत आपको हर जगह कास्ट कर लेती है। लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग आप दे रहे होते हैं, वजारत खजाना का मसला हो तो आपकी मीडिया ब्रीफिंग, खारजा का मसला हो तो आप ब्रीफिंग देते हैं। दूसरे वजीर भी पढ़े लिखे रख लेने थे। ऐसी कोई बात नहीं। ये बताएं, इत्तलात और नशरियात के खुफिया फंड्स वाले मामले का क्या बना? ये क्या इशू था, मुझे नहीं पता। लो कर लो गल, बाकी सबकी इत्तलात रखना, बस अपनी वजारत की नहीं। है? आपकी शर्मिंदा होने की भी रिंगटोन है। जी मुझे जाना होगा। फिर अपोजिशन नाराज हो गई है, उसको मनाने जाना है? नहीं जी, इस बार काफी टाइम हो गया, वो नाराज नहीं हो रहे। ताल में कुछ काला है, मामले का पता करवाना है कि वो नाराज क्यों नहीं हो रहे। डिसीजन नहीं हो गई, पर हुई किसकी है? हला प्रोग्राम क्लोज करके सोच रही थी किसकी हुई है। नाज़रीन, बेइज्जती पॉइंट से मेरा मतलब है बॉइलिंग पॉइंट से मुझे बेइज्जती, और क्यों हो गया बॉइलिंग पॉइंट से मुझे इजाजत। बेइज्जती हुई किसकी है, मुझे समझ नहीं आ रही।
न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। आज की पहली खबर है, खादिम आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा है, बचना है मच्छरों, लो मैं आ गया, सूबे का खादिम डेंगी का दुश्मन, अपनी अदा है सारों से जुदा है हो। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है, हो दौरे पे दौरा, वो दौरा दौरे पे दौरा, वो दौरा दौरे पे दौरा, ये इधर उधर जाना ना, कभी खाली हाथ आना ना, यूं चक्कर पे चक्कर लगाना ना, कभी आना कभी ना आना ना, ओ जाना जरूरी हो। चल रहन दे खबरां रहन दे, वक्फा लैन दे। वो दिन कब आएगा जब IMF हम पर शराइत नहीं रखेगा, हम उसे शर्तें बताएंगे कर्जा लेने की। उसे लगता है वो दिन आ गया। PM साहब, वो IMF वाले आए हैं। बुलाए उनको। तशरीफ रखें। थैंक यू। लेकिन हर बार आप शर्तें रख देते हैं, और एक तो हमारी हुकूमत बदनाम होती है, दूसरा आवाम पर बोझ बढ़ जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं? जी, आप सही सुन रही हैं। अब आपको हमारी शर्तें मानना होंगी, वरना हम कर्जा वापस नहीं करेंगे। जी बताएं अपनी शर्तें। पहली शर्त ये कि हम आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, ये हमारे मुफाद में नहीं, बस पहले टैक्स बढ़ा देंगे। We agree। हमारी दूसरी शर्त कि हम सारे इदारों की निजकारी नहीं करें, बस बड़े बड़े 10-15 इदारों की करेंगे, बस। ठीक है। तीसरी शर्त यह है कि हम आपकी दूसरी किस्त 55 करोड़ की बजाय 54 करोड़ 99 लाख रुपया अदा करेंगे। राइट। कोई और शर्त? नहीं, हमारी 3 ही शर्तें थी। हमारी भी यही 3 शर्तें थी, लेकिन मनवाई तो हमने है ना। मियां साहब, आपने तो कमाल कर दिया, IMF से शर्तें मनवा ली। ऐसे ही लोग कहते हैं हुकूमत IMF के नीचे लगी, हम तो अपनी शराइत पर कर्जा लेते हैं। बस कर दे अवाम का तमाशा, all are so crazy, all are so crazy, you can never ever stop तमाशा। रोज नया टैक्स लगाई, बंद करी ना तमाशा, बैठे हैं जाल बिछाई, बंद करी ना तमाशा। Everybody इनसे बचने जरा सा, करे ना करे कभी पूरी कोई आशा, जानू मैं जानू के अवाम से तू है डरा सा, नहीं नहीं कभी देंगे कोई भी दिलासा। तमाशा तमाशा, बस कर दे अवाम का तमाशा, तमाशा तमाशा, सबने रो लिया है खासा, तमाशा तमाशा, बस कर दे अवाम का तमाशा। All are so crazy, all are so crazy, you can never ever stop तमाशा। रुक जा, कब तक अवाम को रुलाएगा, रुक जा, नहीं तो साबित हो जाएगा, रुक जा, ना अब तो भाग पाएगा, ना जा अवाम में जाके पछताएगा, समझाने सियासत को, कर दूर अब हर मुश्किल को, ओहो जिसने हमारा हक मारा, कहलाएगा वो बेचारा। रोज नया टैक्स लगाई, बंद करी ना तमाशा, बैठे हैं जाल बिछाई, बंद करी ना तमाशा। Everybody इनसे बचने जरा सा,